और बड़ी खबर आ रही है, धार्मिक स्थलों में तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने यूपी के टॉप अफसरों को लाउड एंड क्लियर ऑर्डर दिया है कि जहां भी अवैध लाउडस्पीकर हो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि सभी की धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान होगा, लेकिन अगर अराजक तत्व सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करेंगे तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, 11 बजे की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और लाउडस्पीकर की शिकायतों पर एक्शन लेने के निर्देश अधिकारियों को साफ साफ दिए गए हैं। योगी का क्लियर मैसेज है कि धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इसके बाद अब एक्शन भी शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों पर लाउडस्पीकर उतारे जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लाउडस्पीकर पर एक्शन का आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ दिया गया है और योगी का ऑर्डर क्या कुछ खास है इसमें आपको हम बताते हैं। आस्था का पूरा सम्मान किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यह क्लियर मैसेज दिया है, अराजकता लेकिन आस्था के नाम पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाएं और अफसर इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन ले। शिकायत अगर होती है तो फौरन कार्रवाई ले। अफसर ये निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो लाउडस्पीकर की आड़ में धार्मिक आस्था के नाम पर अराजकता फैलाने का नहीं दी जाएगी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अवैध लाउडस्पीकर पर एक्शन की बात कही गई है। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। ये सीधे सीधे निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हुए हैं और जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लाउडस्पीकर जो अवैध तरीके से लगाए गए हैं उनको उतारा जाए। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश हमारे साथ संभल से और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजू राज। ब्रजेश, अगर बात की जाए संभल की तस्वीरों की तो यहां देखने को आया था कि मौलाना जो है मस्जिद की छत पर खड़े होकर के खुद अजान देते हुए नजर आए थे। क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, यहाँ खुद लोगों से मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं एक मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ और मस्जिद की तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर भी कहीं से कहीं लाउड स्पीकर जो पहले लगाए गए थे वो अब हटा लिए गए हैं। हालांकि काफी दिन पहले यहाँ पे हटाया गया था और क्या कुछ हुआ था, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ हैं, इनके साथ ही चलेंगे। एक बार मुझे बताइए पूरी कहानी, क्या क्या हुआ था, कब स्पीकर लाउड स्पीकर यहाँ से हटाए गए थे? हटाए हुए तो 3-4 साल हो गए। वैसे जो है कभी कभी ऐसा जाता है, जैसे रमजान करीब आती है तो लगा लेते हैं। तो अब तो रमजान आने वाली है। हाँ, तो अब पुलिस अगर प्रशासन कहेगा तो लगा लेंगे। सरकार ब्रजेश, लोगों से पूछिए योगी आदित्यनाथ का ये फैसला जो है, जो अवैध लाउडस्पीकर हटाने का, वो सही है कि गलत? जैसे ऐसा होता है ना, क्या नाम है, अजान खड़े होकर देते हैं तो आदमी आप यहाँ के जिम्मेदार हैं और ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया है कि अब किसी भी धार्मिक स्थलों पे लाउड स्पीकर नहीं रहेगा। क्या कहेंगे इसको लेके? नहीं, ये सरकार को ऑर्डर देनी चाहिए। रमजान करीब में है और इससे जो है नमाजी को और रमजान वालों को परेशानी पड़ेगी। सिर्फ रमजान में ही है या वैसे लाउड स्पीकर होने ही नहीं चाहिए? भाई वैसे ऐसा है, थोड़ा बहुत इतना ऑर्डर कर दें सरकार क्या सुविधा के नाम है कि थोड़ा मोहल्ले में बराबर में कम आवाज की वजह से कर दे। नहीं, शिकायतें कई हुई थी कि लोगों को परेशानियां होती हैं, लाउड स्पीकर से लगातार अजान की जाती है या नमाज की जाती है। इसकी वजह से सरकार ने कहा कि साहब कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कहीं भी लाउड स्पीकर रहेगा ही नहीं। ये फैसला कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये जो फैसला है तो है, देखो ये मंदिर पे यहाँ हमारे यहाँ बराबर में बसता, हमने कोई शिकायत आज तक नहीं करी। अच्छा, यहाँ बसता है मंदिरों पे? बिल्कुल, यही बराबर में है मंदिर, यही बसता। हमारे यहाँ वो बंद कर गए, हमने उतार के रख दिए। पुलिस प्रशासन जैसे आया तो हमने उतार के रख दिया। आप भी यही मस्जिद से जुड़े हुए हैं, ये इस फैसले को लेके क्या कहेंगे? ये फैसला गलत है कि मस्जिद का बंद पड़ा है और मंदिर का बज रहा है। बीच बीच में शिकायतें होती है, पुलिस जब आती है तो क्या कहती है आप लोगों से? आप हमसे ये कहती है कि आप अजान हर एंड में नहीं। अच्छा, कैसे करते हैं आप लोग, मुझे एक बार बता दीजिए। जो लाउड स्पीकर आप लोगों ने पहले लगाया हुआ था, किस तरफ लगा हुआ था, एक बार मुझे समझा दीजिए। मीनार में था। एक बार इधर आइए और एक बार समझा दीजिए कि कहाँ पे लगा हुआ था पहले जब लगा था और जब हटाया गया, किस पोर्शन पे लगा था यहाँ पे? ये मीनार है ऊपर वाली, वो बड़ी, ये सबसे ऊपर वाली जो मीनार है, ऊपर वाली मीनार है। इधर आई, इधर से है, ये है इधर, वो सबसे ऊपर मीनार है। उसी पे ये लाउड स्पीकर लगे हुए थे, दो हॉर्न थे। तो प्रशासन आए, उन्होंने उतरवा दिए। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? अब कैसे अजान कर रहे हैं, अब कैसे नमाज कर रहे हैं? खाली खड़े होकर अजान देते हैं मुअज्जिन साहब। अगला कब नमाज का वक्त है यहाँ पे? अगला है ये 1 बजे अजान होगी।
ब्रजेश, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूपी में अवैध लाउडस्पीकरों पर एक्शन, मस्जिदों से हटाए गए हैं अवैध लाउडस्पीकर। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पूरे सूबे में एक्शन में है प्रशासन और ध्वनि प्रदूषण पर बड़ी कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि स्पीकर अब जो है वो तय सीमा से ऊपर नहीं बजाए जा सकते। अवैध तरीके से जो लगाए जा रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। पूरे सूबे में एक्शन में है प्रशासन। सीएम योगी के आदेश के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी राजू राज भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लियर मैसेज है कि नियम तोड़ करके धार्मिक आस्था की आड़ में ये ध्वनि आतंकवाद, साउंड टेररिज्म जो है नहीं चलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर चंदन, ये एक बड़ा डिसीजन लिया गया। उसके बाद तमाम जो मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाया गया। इस वक्त मैं हूँ मेरठ के चूना मस्जिद पे और यहाँ पर देखिए, यहाँ से उसके छत से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उसे हटा लिया गया है और पहले से ही प्रशासन के आदेश के बाद हटा लिया गया। सिर्फ इस मस्जिद नहीं बल्कि मेरठ के अंदर तमाम जो मस्जिद है वहाँ से हटा दिया गया। तो ये तस्वीरें देखिए, ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इसी पिलर के ऊपर लाउड स्पीकर लगा होता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। और यहीं के लोग से बात करते हैं, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनसे बात करते हैं। बताइए कि सरकार का ये आदेश हो गया, लगातार शिकायतें मिल रही थी, तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर लाउड स्पीकर लगे हुए थे, उसकी वजह से लोगों को ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, लोगों की परेशानी हो रही थी। आप लोग कब यहाँ से लाउड स्पीकर हटाए और प्रशासन की तरफ से क्या आदेश हुआ और इस आदेश से कितने खुश हैं आप लोग? रानी मीर चुने वाली मस्जिद से रोड स्पीकर हटे हुए 2 साल कोरोना के टाइम से पहले हट चुके थे। अच्छा। यहाँ अब कोई रोड स्पीकर नहीं है, कोई शोर नहीं है। अच्छा। ना कोई वायरस है यहाँ। अच्छा। यहाँ सब आदमी अमन चैन से जीते हैं और यहाँ पूरी सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप लोग? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी तमाम जो दूसरे मस्जिद हैं, सरकार का सख्त आदेश आ गया कि तमाम जो धार्मिक स्थल है वहाँ से लाउड स्पीकर हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। मंदिर मस्जिद में सबसे हटना चाहिए। पब्लिक को सब परेशानी होती है। यही आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए, मस्जिदों से जिस तरह से शिकायतें आ रही थी से लाउड स्पीकर बजाया जाता है, उसको लेकर आप लोग कैसे देखते हैं सरकार के? हम तो सरकार के कानून का हम पालन करते हैं। हम सरकार के साथ हैं। सरकार का जो कहेगी हम उसका पालन करेंगे कानून। बिल्कुल, अब हटा दिया गया है। बिल्कुल हटा दिया। अब अजान कैसे दिया जाता है? अजान कैसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? बस उन्हें टाइमिंग पता है, इतने बजे अजान होती है, नमाज होती है, वो आके पढ़ लेते हैं। तो देखिए, तस्वीरें देखिए, यहाँ कहना है कि टाइमिंग पता है और उसके बाद से यहाँ से लाउड स्पीकर हटा दिया गया। और ये जो मस्जिद की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सरकार के आदेश के बाद से ही लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। और यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार का सही डिसीजन है। अगर लाउड स्पीकर की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसे हटा देना चाहिए और सरकार के आदेश के बाद से ही यहाँ पर हटा दिया गया है। और जो अजान का टाइम है, यानी अजान देकर बुलाया जाता था, यहाँ पर लोग मस्जिद पर पहुँचते थे, वो यहाँ पर आप लोग मौखिक रूप से, यानी यहीं से अजान मौखिक रूप से पढ़ दिया जाता है, उसके बाद लोग यहाँ पर आते हैं, उनको टाइमिंग पता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से